अभी तक हम लोगों ने प्रमेय पढ़ा है। अब उस प्रमेय पर आधारित जो प्रश्नावली दिया हुआ है, हम उसके प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्नावली में पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये वृत्त है, इसका केंद्र वो है, बाहरी बिंदु Q से स्पर्श रेखा QT है, जिसकी लंबाई QT बराबर है 24 सेंटीमीटर। केंद्र O से Q की दूरी है 24 सेंटीमीटर। केंद्र O से Q की दूरी OQ बराबर 25 सेंटीमीटर है। निकालना हमको क्या है, त्रिज्या OT, त्रिज्या OT ज्ञात करना है। अब अभी हमने प्रमेय में पढ़ाया है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींची जाती है वो लंब होती है। तो OT QT पर लंब है, अतः त्रिभुज OTQ समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज OTQ में पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा गया है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग से दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें कर्ण कौन है, OQ कर्ण है। से दो भुजा, एक OT है और दूसरा QT है। तो OQ स्क्वायर बराबर
ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ टी स्क्वायर क्यू टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर। अब ओ क्यू कितना है 25, क्यू टी गलत हो, हाँ ठीक, क्यू टी है 24, ओ टी नहीं मालूम है। पच्चीस का वर्ग करेंगे तो 625 होगा और 24 का वर्ग करेंगे तो 576 होगा। अब ओ टी स्क्वायर अगर हम पक्षांतर करते हैं 576 को तो ये सब चला जाएगा तो 625 माइनस 576 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 49 आएगा। फिर ओटी बराबर इसका वर्गमूल, सात, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। ये उत्तर हो गया। प्रश्न, अब प्रश्न को देखिए, इसमें आकृति में यदि टीपी, ये टीपी, टीक्यू, टीक्यू केंद्र वो वाले, केंद्र वो वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू बराबर 110 अंश दिया हुआ है। हमें कोण पी टी क्यू निकालना है। इस कोण का मान निकाल, पी टी क्यू, इसका मान निकालना है। कैसे निकलेगा? जो केंद्र पर कोण बनता है वो और दो जो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बनता है, ये दोनों संपूरक होते हैं। मतलब
कोण पी ओ क्यू धन कोण पी टी क्यू, ये दोनों मिल करके 180 अंश के बराबर होगा। अब 180 अंश कैसे होगा? देखिए, ये पढ़ चुके हो कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है। तो ये तुम्हारा कोण 90 अंश हुआ। अब इधर ये कोण 90 अंश का हो गया। तो ये दोनों मिल करके 180 हो गए। अब ये एक चतुर्भुज है, POQT एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। तो 360 अंश में दो कोण 180 अंश निकल गया, 90 और 90 निकल गया, 180 बचा। इसका मतलब ये हो गया कि कोण POQ और कोण PTQ ये दोनों मिलकर के 180 अंश होगा। तो कोण POQ तथा कोण PTQ संपूरक कोण है। इसलिए संपूरक कोण मतलब क्या होता है? संपूरक कोण की क्या परिभाषा है? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो तो वह दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। तो ये बताया गया कोण POQ और कोण PTQ ये संपूरक हैं, इसलिए इनका टोटल, इनका योग 180 अंश हो गया। अब इसमें हमको मालूम है कोण POQ मालूम है 110 अंश,